नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मई और जून में लू के कारण महंगाई बढ़ने की चिंता बनी रहेगी। रेटिंग एजेंसी इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आशंका है। गौरतलब है कि थोक खाद्य महंगाई दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है। पिछले साल के उच्च आधार का प्रभाव जुलाई और अगस्त तक रहेगा, लेकिन बाद में महीनों में मानसून की चाल कीमतों को तय करेगी। नायर ने कहा कि खाद्य महंगाई की दिशा तय करने में मौसम एक महत्वपूर्ण कारक है। गर्मी की शुरुआत के साथ जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। लोगों की जमा पूंजी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि रिटेल निवेशकों के जोखिम भरे फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में आने और इस मार्केट में बेलगाम तेजी से भविष्य में परिवारों की जमा पूंजी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एफएनओ सेगमेंट के खुदरा कारोबार में बेलगाम तेजी बाजार के साथ ही निवेशकों के लिए भी आने वाले समय में समस्याएं पैदा कर सकती है। सीतारमण ने कहा कि पारिवारिक बचत में एक पीढ़ीगत बदलाव हुआ है, हम उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। सेबी के मुताबिक 10 में से 9 खुदरा निवेशकों को एफएनओ कारोबार में नुकसान होता है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को अब अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दिग्गज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने अपने उन कर्मचारियों को चेतावनी दी है जो अब भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कंपनी ने आगाह किया है कि ऑफिस न आने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भारत में कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आने के लिए कहा था, फिर भी बहुत से कर्मचारी ऑफिस नहीं आ रहे थे। कॉग्निजेंट के 3,47,700 कर्मचारियों में से 2,54,000 भारत में हैं। शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 328 अंक की बढ़त के साथ 73,104 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 510 अंक तक चढ़ गया था। एनएसई निफ्टी भी 113 अंक की बढ़त के साथ 22,217 अंक पर बंद हुआ। स्टील और ऑटो शेयरों की अगुवाई में ये तेजी आई। वहीं एफएमसीजी और दवा कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली से गिरावट आई। घरेलू बाजार हाल ही की गिरावट से उभरते हुए तेजी के रास्ते पर है। इसका प्रमुख कारण खुदरा महंगाई में नरमी और एशिया के अन्य बाजारों से मिलने वाले अनुकूल संकेत हैं। दिल्ली सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने में गिरावट रही। सोने की कीमत आज 200 रुपये टूटकर 72,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। चांदी की कीमत 800 रुपये उछलकर 86,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,339 प्रति औंस पर, जबकि चांदी बढ़कर $28.35 प्रति औंस पर पहुंच गई। अप्रैल में थोक महंगाई दर लगातार दूसरे महीने बढ़कर 13 महीने के उच्च स्तर 1.26% पर पहुंच गई। ईंधन और बिजली के साथ साथ खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से थोक महंगाई बढ़ी है। WPI आधारित महंगाई में लगातार 2 महीने से बढ़ोतरी जारी है। फरवरी में ये 0.20% थी, जो मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई। अप्रैल 2023 में ये 0.79% थी। पिछले कुछ महीने में कई जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। इसमें कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल हैं, जो अप्रैल में बढ़ी हैं। अभी तक जिंस की कीमतों का रुख देखते हुए WPI के मई और जून में 2% के पार जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के बाद आपके फोन का बिल 25% तक बढ़ने वाला है। टेलीकॉम कंपनियां चौथे चरण के टैरिफ हाइक की तैयारी में जुट गई हैं। एक्सिस कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कदम से कंपनियों को अपने प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ARPU में 10 से 15% बढ़ोतरी होने पर मोबाइल सब्सक्राइबर्स का खर्चा इस साल के अंत तक 100 रुपये तक बढ़ जाएगा। EPF सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए EPFO ने ऑटो सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड का दायरा बढ़ा दिया है। अब ऑटो सेटलमेंट क्लेम में मेडिकल के अलावा एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से दोगुना कर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम से लाखों EPFO सदस्यों को फायदा होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान EPFO ने लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया। इसमें से 60% से ज्यादा दावे बीमारी, शादी, शिक्षा के लिए पैसे निकालने के लिए थे। ऑटो सेटलमेंट सुविधा से दावा निपटान में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर 3 से 4 दिन हो गया है। अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में लाएगी और टेलीमार्केटिंग और धोखाधड़ी वाली कॉल्स को आपराधिक गतिविधि माना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। ये नई गाइडलाइंस अगले 1-2 महीने में जारी हो सकती है।
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स से जुड़े एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कुछ नए बदलाव किए हैं। इससे अब टैक्स पेयर्स अपने करेक्शन रिक्वेस्ट के स्टेटस को चेक कर सकेंगे। एआईएस को कई सूचना स्रोतों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। सीबीडीटी ने अब टैक्स पेयर्स को एआईएस में दिखने वाले प्रत्येक लेन देन पर अपनी प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान की है। ये प्रतिक्रिया टैक्स पेयर्स को ऐसी जानकारी के स्रोतों से प्राप्त सूचना के सटीक होने की स्थिति पर टिप्पणी करने में मदद करता है। गलत रिपोर्टिंग के मामले में उसे ऑटोमेटिक तरीके से सही करने का आवेदन किया जा सकता है। ऑफिसर्स चॉइस विस्की बनाने वाली कंपनी एलॉयड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड को सेबी से आईपीओ से पैसा जुटाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी आईपीओ से 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स 500 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री पेशकश लाएंगे। कंपनी ने सेबी के पास जनवरी में आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही अब आप मनी 9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है आपके पास, तो सीधे पूछे हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी 9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी 9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। वहीं आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।